नमस्कार बच्चों, कल हमने ट्रायल बैलेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, उसकी मेथड्स देखी थी कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो आएंगे नॉर्मली करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए एक विदाउट करेक्टेड बना लेते हैं। आपको बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये है टीएस ग्रेवाल अकाउंट की बुक 2020 एडिशन। टीएस ग्रेवाल है 2020 एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31st March 2019। He has omitted to open a capital account। क्या कहना है कि वो बंदा कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं कर पाया, भूल गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो आपको जो डाटा दिया है वो ऐसा है, जो क्वेश्चन है उसमें डाटा जो गिवन है, गिवन आपको बैलेंसेस दिए हैं एज ऑन 31st March 2019 को आपको बैलेंसेस गिवन हैं। क्या क्या बैलेंसेस गिवन हैं हम ये देखते हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की जरूरत ना पड़े। ओवरड्राफ्ट आपको दिया है 85,000। उस सेल्स गिवन है आपको 8,10,000। उसके बाद परचेज रिटर्न आपको दे के रखा है 22,500। डेटर्स गिवन है, डेटर्स दिए हैं 4,05,000। वेजेस गिवन है 96,000। कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, दिया नहीं है। परचेस आपकी गिवन है 4,45,000। कैश गिवन है 85,500 है। क्रेडिटर्स आपके गिवन है 2,15,000, 2,15,000। सेल्स रिटर्न आपका गिवन है 15,750, 15,750। इक्विपमेंट दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स होती है, इसका बैलेंस है 25,000। उसके बाद आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3,05,000। ये आपका डाटा गिवन है और क्या बोला गया कि आप कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करो। अब आप कैपिटल का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस बना के देखिए। इससे आप जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। ट्रायल बैलेंस, यहां पर आप लिखेंगे फॉर द ईयर ended 31st March 2019, ऐसा लिखना जरूरी है। ये डंडे आप खींच देंगे, भिड़ देंगे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर। चलो अब हम इसको समझते हैं कि ये बनेगा कैसे। आपका जो फंडा है वो क्या है,
फंडा ये है मित्रों कि एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, परचेस, बैड डेट, ये सारी चीजें कहां जाएंगी? सेल्स रिटर्न, ये सब जाएगा डेबिट में। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन, सेल्स, परचेज रिटर्न, ये कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। फिर अब आइडेंटिफाई करो ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है मित्रों? ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, यानी यहां पर आप लिखेंगे ओवर ड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, यानी आप यहाँ क्या लिख देंगे? 8500 चेक इट 85,000। ओके। सेल्स, सेल्स भी आपकी क्या होती है? ये मैंने लिखा सेल्स, सेल्स भी क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट कहाँ चला जाएगा आपका? 8,10,000, 8,10,000 रुपए क्रेडिट में। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपके कहाँ जाएंगे? ये लिखा मैंने पीआर, ये जो पीआर है ये भी कहाँ है? क्रेडिट में। कितना अमाउंट है? 22,500। डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए क्या है मित्रों? एसेट। डेटर्स क्या होते हैं? एसेट्स होती है, और एसेट्स का बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट में। कितना? 4,05,000, 4,05,000। वेजेस, वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, तो वेजेस कहाँ चला जाएगा? 96,000 भी डेबिट में। कैपिटल बाद में लिखेंगे परचेस। परचेस के लिए स्पेसिफाई कर दिया मित्रों कि ये परचेस जो है वो कहाँ जाएगी? डेबिट में। 4,45,000। कैश एसेट्स होता है, तो कैश का बैलेंस भी कहाँ जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी है क्रेडिटर्स 2,15,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा मित्रों? डेबिट में। ऊपर लिखा है बैड डेट के बाद 15,750। इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स है, इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स है, कहाँ जाएगा? 25,000 डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक भी एसेट्स होता है, ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होता है 3,05,000। उसके बाद जो बैलेंस बचा वो क्या है? कैपिटल है। ये टोटल कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए। आप क्या करेंगे? डेबिट का पूरा टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट पूरा माइनस कर देंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। टोटल करते हैं, करो। टोटल कर लेते हैं। 4,05,000 प्लस 96,000 प्लस 45, 4,45,000 प्लस 8,500 प्लस 15,750 प्लस 25,000 प्लस 3,05,000, टोटल 12,91,250। 12,91,250। इसमें से हम उधर वाला माइनस कर देंगे, -85,000 माइनस 8,10,000 माइनस 2,25,000 2,15,000। कैपिटल कितनी आई? 1,58,750।
कोई गलत कर दी है टोटल में। इक्विपमेंट 2.5 लाख है कि माइनस ओवरड्राफ्ट कितना 85,000 या 8500 है? माइनस 8,10,000। हाँ, तो ये आपकी आ गई 158,750 इज इट 129,125 क्या करना है? ये टोटल किया 12,91,250 आया, उसमें से हमने क्या किया, ये सारी चीजें माइनस कर दी, ये सारे अमाउंट माइनस कर दिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कैपिटल का हो गया। ठीक है, ये कैपिटल आपकी बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ गई। इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस, यदि क्वेश्चन में ऐसा बैलेंस दिया हो तो आप ऐसे बनाएंगे। अब हम एक देखते हैं कि वो ट्रायल बैलेंस आपको गलत देगा, उस गलत ट्रायल बैलेंस को हमें सही कैसे करना है। ठीक है, कुछ बातें लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। दिस इज इंटरेस्टिंग चैप्टर एज कंपेयर टू जर्नल एंड लेजर। चलिए, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। किसका करेंगे? एक और क्वेश्चन करेंगे, बन जाएगा। सही को गलत को सही है। लो बैटरी का उसमें आ रहा है चलिए, अब एक क्वेश्चन हम फटाफट कर लेते हैं, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, फिर उसको करेक्ट करना सीख लेंगे। बाकी जो बैलेंस बचेगा इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन है, हाँ कुछ बातें लिख लीजिए आप। P2R points to remember। पहला, in trial balance उसके मतलब क्या देखते हैं? In trial balance closing stock not written unless cost of goods sold given। जब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में नहीं होगा, इसको COGS भी बोला जाता है, जब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा क्वेश्चन में, तब तक हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि आप, ये ट्रायल बैलेंस है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप एग्जाम में यही दिक्कत आएगी आपको, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। तो यहाँ क्या नहीं लिखेंगे, केस 1। अब आप यहाँ पर क्या नहीं लिखेंगे, तो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं जो आपको नहीं लिखना है। आप नहीं लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और आप नहीं लिखेंगे परचेस। ये दोनों चीजें इस सिचुएशन में यहां नहीं आएंगी, आप ध्यान रखना। यदि COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, तो फिर परचेज और ओपनिंग स्टॉक दोनों ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। केस 2, केस 2 है, बहुत अच्छे से याद रखना, यही आपकी गलती होगी एग्जाम में। केस 2 ऐसा है कि ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज गिवन है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक और COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे। यानी आपको क्या याद रखना है, ट्रायल बैलेंस में ये दोनों हैं, ये दोनों के कॉम्बिनेशन आते हैं या फिर ये दोनों की। यदि ओपनिंग और परचेज है तो क्लोजिंग और COGS नहीं आएगा, और यदि COGS और ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तो फिर ओपनिंग और परचेज नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। क्लियर, आगे बढ़े। सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करेक्टेड ट्रायल बैलेंस या नॉर्मल भी क्वेश्चन दे देगा तो आपको क्या करेगा वो, कि वो आपको ओपनिंग स्टॉक भी देगा, परचेज भी देगा और क्लोजिंग स्टॉक भी देगा। तो आपको क्या याद रखना है कि ओपनिंग और ये लिखना है, ये लिखना है और क्लोजिंग नहीं लिखना है, उसको ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखते हैं। अभी बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इसको आप फटाफट नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ब्रह्मास्त्र है ये, यही आपसे गलती होगी, ये जीवन भर का लाइफ टाइम का कंफ्यूजन है कि क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है। यस आता है, पर कब, जब परचेज नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, बराबर, ओके। बहुत अच्छे से ये चीज कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि ये वाकई में भी ऐसा है जो आपसे गलती होगी। इवन BCom, BBA, MBA का जो पहला साल होता है उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे गलती कर देते हैं, वहां तक आता है। BCom, BBA, MBA, MCom ये क्वेश्चन आता है करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, पर वहां बच्चे से गलती हो जाती है इसके लिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। क्वेश्चन, ये आपको रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया है, आपको इसको करेक्ट करना है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, डेटर्स 60,000, क्रेडिटर्स 30,000, फिक्स्ड एसेट्स
फिक्स्ड एसेट्स 50,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000, एक्सपेंस 20,000, सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000, टोटल 350, 3,50,000, 3,50,000। ये आपका गलत ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ठीक, मतलब सर इसमें अभी क्लोजिंग स्टॉक में नहीं, अब इसका करेक्टेड देखो, ये इसका सॉल्यूशन है, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस देखो, तो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस में पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। कैसे आ गए ये समझना। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा, डेबिट में आएगा। ये गलती है इसकी, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये गलत लिखा। क्या क्या गलत लिखा है पहले मैं बता देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक गलत है, डेटर्स गलत है, इसमें ये नहीं आएगा, एक्सपेंसेस गलत लिखे हैं, कैपिटल गलत लिखी है। डेटर्स, डेटर्स कहां आएंगे, डेबिट में, ठीक है। क्रेडिटर्स कहां आएंगे, क्रेडिट में। ऐसा याद ही रख लो, D फॉर डेबिट, C फॉर क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है 50,000। उसके बाद एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट 20,000। उसके बाद सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट 2 लाख, और कैपिटल 90,000 क्रेडिट। अब इसका आप टोटल करो, वो मैच होना चाहिए। अब इसका आप टोटल करें, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आता है, करूं। सबसे आसान है ये जोड़ना, 30,000 प्लस 20, 2,20,30,000। 2,20,000 में 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3,20,000। यहाँ कितना आएगा, 3,20,000। तो यहाँ भी कितना आएगा, 3,20,000। आप जोड़ के देखिए, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्टेड एंड दिस इज रॉन्ग विच इज गिवन इन क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको दिया जाएगा, यानी डेबिट का आइटम क्रेडिट में, क्रेडिट का आइटम डेबिट में लिखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर डिस्क्लोजर चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60,000। ये ट्रायल बैलेंस के बाहर आएगा। कभी यहाँ परचेज होती, कभी यहाँ पे परचेज होती, तो फिर ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता और क्लोजिंग स्टॉक नीचे जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि फार्मूला होता है COGS का। COGS का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब यदि देखा जाए तो माइनस का इज इक्वल टू के उधर गया तो प्लस में चला जाएगा, यानी COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। यानी चाहे आप ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिख दो, चाहे क्लोजिंग स्टॉक और COGS लिख दो, दोनों इक्वल होते हैं। सर इस क्वेश्चन में हम परचेज निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हो। कैसे, इस फार्मूले से। इस फार्मूले को थोड़ा और उधर करो तो COGS, ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आके प्लस हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस में तो उधर जाके माइनस।
यानी जो परचेस का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां से परचेस निकल जाएगी। आप चाहें तो बना के देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। COGS 1,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 40,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 60,000, ये कितना आ जाएगा, 1,30,000 130 90 150 प्लस 40 90 190 190 माइनस 60 130, 1,90,000 माइनस 60,000 30,000। तो अब आप क्या करेंगे, यदि आपको बनाना हो तो यहाँ पे परचेज लिखेंगे, यहाँ 1,30,000 लिख देंगे और क्लोजिंग की जगह यहाँ ओपनिंग लिख देंगे 60,000 और ये क्लोजिंग उठा के यहाँ लिख देंगे 40,000, तो भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों मिला के 190 है, 1,90,000 है। अच्छा परचेस कितनी 130, ओपनिंग स्टॉक कितना 60, टोटल 190, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये आज कॉन्सेप्ट यही खत्म करता हूँ, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब आप ट्राई करना चाहें तो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।